स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज में। यह सीरीज हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, उत्तर प्रदेश जीके जीएस के लिए चला रहे हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं और ये इस सीरीज का चौथा वीडियो है। अभी हम उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक भाग का अध्ययन कर रहे हैं। 3 वीडियो इससे पहले जा चुकी है और यह आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कराए गए एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल का क्या नाम था? तो ऑप्शंस हैं सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, पुरुषोत्तम दास टंडन और गोविंद बल्लभ पंत। इसका सही उत्तर है सरोजिनी नायडू। ध्यान रखिएगा इसको। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शंस हैं लाल बहादुर शास्त्री, के.एम. मुंशी, पुरुषोत्तम दास टंडन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है आपके सामने पुरुषोत्तम दास टंडन, ये हमारे उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल है, स्वतंत्रता पश्चात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शंस हैं वल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्री राजगोपालाचारी। तो इसका जो सही उत्तर है गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत हमारे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और आपको ध्यान रखना है कि जब 1937 का प्रांतीय मंत्रिमंडल बना था, गोविंद वल्लभ पंत भी पहले प्रधानमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री कह सकते हैं, मुख्यमंत्री थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल है, 1885 से लेकर 1947 तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं 8, 9, 10 और 7। तो इसका जो सही उत्तर है 9 है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 1885 से लेकर 1947 तक कुल 9 अधिवेशन हुए थे। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे मेनली 4 जगहों पे सारे अधिवेशन 9 अधिवेशन हुए थे। तो अगर हम बात करें प्रयागराज में, तो प्रयागराज में इसके 3 अधिवेशन हुए थे। आपको इसका जो सन है या ईयर है वो नॉर्मली ऐसे याद रखना है। और आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है, कमेंट करके आप लोग बताइए कि इन सभी अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1888, 1892 और 1910 में प्रयागराज में अधिवेशन आयोजित किए गए थे। इसके अलावा हम बात करें लखनऊ में, तो लखनऊ में भी कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए थे और उसका ईयर है 1899, 1916 और 1936, ये 3। इसके अलावा एक अधिवेशन मेरठ में आयोजित किया गया था और वो था 1946 का। इसके अलावा कानपुर में एक अधिवेशन हुआ था, कानपुर में 1925 में अधिवेशन हुए थे। तो कुल मिलाकर ये 9 अधिवेशन हुए थे। प्रयागराज, लखनऊ और मेरठ में 3 प्रयागराज में 1888, 92 और 1910, लखनऊ 1899, 1916 और 36 में, मेरठ में 1946 और कानपुर में 1925। तो ये कुल 8 हुए। इसके अलावा एक अधिवेशन वाराणसी यानी कि बनारस में आयोजित किया गया था और ये था 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन मेरठ में हुआ था? तो ऑप्शंस हैं 1946, 1947 और 1936, इनमें से कोई नहीं। तो अभी जस्ट मैंने ऊपर आपको बताया कि कांग्रेस का जो अधिवेशन मेरठ में हुआ था वो 1946 में हुआ था। ठीक, तो इसका सही उत्तर है, आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया, ऑप्शंस हैं प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और मेरठ। तो 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस यानी कि आधुनिक वाराणसी में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, सर सैयद अहमद ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? हमने क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन है 1862, 1875, 1864 और 1872। तो सर सैयद अहमद ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में की थी। ठीक, ये इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं मोहम्मद कासिम ननौतवी, रशीद अहमद गंगाही, सर सैयद अहमद खां और अब्दुल गफ्फार खां। तो इसका सही उत्तर है सर सैयद अहमद खां ने मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। और कब की थी अगर ये आपसे पूछा जाए तो 1875 में की थी, जिसको
आजकल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो ऑप्शंस हैं पटना, वाराणसी, लखनऊ और प्रयागराज। तो इसका जो सही उत्तर है इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर है प्रयागराज में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। इसके अलावा इससे सवाल बनने की संभावना और है कि कब की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। किसने की थी? तो इसके जो मुख्य फाउंडर थे CR दास, जिनका पूरा नाम चित्तरंजन दास है, उन्होंने और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर, ठीक, CR दास प्लस मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी प्रयागराज में। अगर इसके और सदस्यों का देखें कि इस पार्टी में मतलब मुख्य सदस्य कौन शामिल थे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। विट्ठल भाई पटेल का नाम आपने सुना होगा, ठीक, विट्ठल भाई पटेल। और इसके अलावा मदन मोहन मालवीय जी और यमार जयकर, अगर आपको पता हो, यमार जयकर प्लस मालवीय, ये लोग इस पार्टी के स्वराज पार्टी के मुख्य सदस्य थे। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो ऊपर का क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसका आंसर है सर सैयद अहमद खान ने 1875 में स्थापना की थी। इसमें एक बात आपको और ध्यान दीजिए, जो मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगाही हैं, ये देवबंद आंदोलन से संबंधित थे। ठीक, ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 1857 की क्रांति में मेरठ का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो ऑप्शन है आपके सामने कदम सिंह, वक्त खां, मंगल पांडे और खान बहादुर खान। तो जो अगर आपको लग रहा हो कि मंगल पांडे थे, तो वो नहीं थे, जनरल वक्त खां भी नहीं थे। सही उत्तर है कदम सिंह। ठीक, ये 1857 की क्रांति में मेरठ के नेतृत्वकर्ता थे। इसके अलावा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आपके सामने भू राजस्व से संबंधित है यह सवाल। वाराणसी में राजस्व का कौन सा बंदोबस्त प्रचलित था? ठीक, तो रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, अस्थाई और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो अस्थाई है। ठीक, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, शंकराचार्य ने मंडन मिश्रा को शास्त्रार्थ में पराजित किया। मंडन मिश्रा कहाँ के निवासी थे? ये मिस्टेक हो गया है, ठीक है, थी की बजाय था लिख लीजिएगा आप लोग। ऑप्शंस हैं काशी, मथुरा, आगरा, अयोध्या। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर है वो काशी, मंडन मिश्रा काशी के निवासी थे। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजेंद्र लाहिड़ी को किस जेल में फांसी दी गई थी? इसका सही उत्तर है, ऑप्शन है गोंडा, इलाहाबाद, फैजाबाद और लखनऊ। तो इनको ना गोंडा जेल में फांसी दी गई थी राजेंद्र लाहिड़ी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, अशफाक उल्ला खां को किस जेल में फांसी दी गई? तो अगर आपको पता हो तो अशफाक उल्ला, ये बहुत फेवरेट सवाल है UP PCS का और UP SSS का। तो ये चारों लोगों की जो फांसियाँ हुई थी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शंस हैं फैजाबाद, गोंडा, गोरखपुर और इलाहाबाद। तो अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। इसके अलावा ऊपर मैंने आपको बताया कि गोंडा में किसको दी गई थी, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, लाहिड़ी को गोंडा में। गोरखपुर में किसको दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को। ये सब चाहे आप नोट कर लीजिएगा और चाहे इसको 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, रिवाइज हो जाएगा। इसके अलावा इलाहाबाद, तो रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। ठीक, तो ये चारों से बहुत सवाल बनते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, 1857 की क्रांति में लखनऊ में विद्रोही सैनिकों और नेतृत्वकर्ता बेगम हजरत महल को हराकर लखनऊ पर पुनः कब्जा करने वाले ब्रिटिश कमांडर का क्या नाम था? तो 1857 की क्रांति के बाद दोबारा जब कब्जा हुआ था लखनऊ पे, तो इसके ऑप्शन हैं सर ह्यूरोस, कोलिन कैम्पबेल, जॉन निकोलस और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कोलिन कैम्पबेल। ठीक है, कोलिन कैम्पबेल ने बेगम हजरत महल को दोबारा हराया और लखनऊ पे दोबारा अपने कब्जा किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, लखनऊ में कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शंस हैं अंबिका चरण मजूमदार, लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अंबिका चरण मजूमदार। कब की थी? तो इसकी जो लखनऊ में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में की थी। ये भी सवाल बनता है, ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1857 की क्रांति में
प्रयागराज के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ऑप्शंस हैं मौलवी अहमदुल्ला, लियाकत अली, खान बहादुर खान और नाना साहब। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लियाकत अली। ठीक, लियाकत अली ने 1857 की क्रांति में प्रयागराज से नेतृत्व किया था। ये आपके सामने लियाकत अली। इसके अलावा अगर आपको मौलवी अहमदुल्ला का है तो इनको पता होना चाहिए कि मैंने पहले बताया पहले वाले वीडियो में, खैर फिर बता देते हैं। मौलवी अहमदुल्ला अयोध्या, ठीक, खान बहादुर खान बरेली और नाना साहब का अगर आपको पता हो तो कानपुर। मुख्यतः इनके जो वो थे तात्या टोपे थे, लेकिन नाम कानपुर में नाना साहब का आता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेरठ षड्यंत्र केस में अभियुक्तों को बचाने के लिए निम्न में से किसके द्वारा पैरवी की गई थी? तो नेहरू, कैलाशनाथ काटजू, MC छागला और उपरोक्त सभी आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। इन तीनों ने, नेहरू, कैलाशनाथ काटजू और MC छागला ने मेरठ षड्यंत्र केस में अभियुक्तों को बचाने के लिए पैरवी की थी। इसके अलावा अगर आपको ये देखना है कि मेरठ षड्यंत्र केस हुआ कब था, तो ध्यान रखिएगा इसको, 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस हुआ था। ये भी सवाल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, हिंदू और मुसलमान, भारत माता की दो आँखें हैं, किसने कहा था? ये बहुत मतलब प्रचलित स्टेटमेंट है, सवाल बनते हैं इससे, कई बार बने हैं, फिर से बनने की उम्मीद है। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, सैयद अहमद खां, महात्मा गांधी, शिबली नोमानी, अब्दुल गफ्फार खां। तो सही उत्तर है सर सैयद अहमद खां। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, नलिनी सेनगुप्ता और हकीम अजमल खान। सही उत्तर है सरोजिनी नायडू। ठीक, 1925 में। इसके अलावा आपको और भी ध्यान रखना है ये कि ये ही मतलब पहली भारतीय महिला थी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली। ठीक, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मतलब 20 क्वेश्चन से अगर मैं चाहता तो 20-30 क्वेश्चन और बना सकता था इसी से, लेकिन नहीं, ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन पे ध्यान रखना है और 2-3 बार वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। ये सब बहुत फेवरेट टॉपिक से सवाल मैंने उठाए, कुछ प्रीवियस ईयर सवाल हैं और कुछ मतलब खुद के बनाए हुए हैं। तो ध्यान रखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।